जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 9 में। सब ग्रुप का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। पेपर नंबर 6 चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBM के से हो, चाहे आप BBU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप LNMU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, और ये BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ साथ BTech वालों के लिए चल रही है, BE वालों के लिए चल रही है। तो आइए लेक्चर नंबर 9 जो कि सब ग्रुप का है, ठीक है, उस पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। VBI ये गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर का पूछा जाएगा। ये 8 नंबर का पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। कान खोल के सुन लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप आज के डेट पे देख रहे हैं या 2 साल बाद के डेट में देख रहे हैं या 3 साल बाद के डेट में देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। बिरला ही हो सकता है ऐसा कि किसी ईयर में इस क्वेश्चन को पूछा ना गया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आगे आपकी इच्छा। देखिए VBI है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सब ग्रुप। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सब ग्रुप देखेंगे। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, इसको होना बहुत जरूरी है ना। नेसेसरी का मतलब आवश्यक यानी कि बहुत जरूरी है, इसको होना बहुत जरूरी है तभी ये होगा। और सफिशिएंट का मतलब है कि ये पर्याप्त है इसके होने के लिए, है ना। सफिशिएंट का मतलब ये पर्याप्त है इसके होने के लिए। चलिए समझते हैं बात को क्या बोल रहा है। लेकिन सबसे पहले थ्योरम को समझेंगे कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सब ग्रुप का थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम 1, लेट G बी ए ग्रुप, G एक ग्रुप है एंड H इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। बोल दिया पहले ही, आपको दे दिया कि G क्या है, तो भाई एक ग्रुप है ना, और H क्या है, तो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। किसका भाई, तो G का, है ना। H क्या है, G मेरा ग्रुप है और H मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट है G का। ठीक है, देन तब H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, तब मेरा क्या हो जाएगा। देखिए ये समझिएगा बात को समझिएगा। G मेरा ग्रुप है, H मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, ठीक है ना। H मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, और बोल देता है कि तब क्या होगा, तब H मेरा क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा G का। तब मेरा H क्या हो जाएगा, G का सब ग्रुप हो जाएगा, है ना। इससे पहले आप पढ़े होंगे कि अगर H सब ग्रुप बनना चाहता है G का, तो सबसे पहले H को सबसेट होना पड़ेगा G का। अच्छी बात है सर। दूसरा, H को भी ग्रुप बनना पड़ेगा अंडर द सेम ऑपरेशन ऑन G। मतलब जिस ऑपरेशन से G मेरा ग्रुप बना, उसी ऑपरेशन से H भी मेरा ग्रुप बनना चाहिए। ये पूरा आपने पढ़ा था। लेकिन अभी देखिए हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में उसी चीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन एक अलग ढंग से। समझिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको दे दिया है कि G एक ग्रुप है और H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। नॉन एम्प्टी मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, ये दिया हुआ है। तब कहा जा रहा है कि H मेरा सब ग्रुप हो जाएगा G का इफ़ एंड ओनली इफ़ का ही मतलब होता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, अगर ऐसा हुआ तो ये A भी बिलोंग्स टू H करना चाहिए। यानी कि H क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए अंडर दी गिवन ऑपरेशन। कोई भी मान लीजिए ऑपरेशन दिया हुआ, उसी ऑपरेशन के तहत ये क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरा क्या है कि A अगर बिलोंग कर रहा है H में, मतलब सेट H में, तो A का इनवर्स यानी कि A का इनवर्स, A इनवर्स भी उसी में बिलोंग करना चाहिए H में, है ना। सर अब क्या बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलना क्या चाह रहा है, ये थ्योरम में कहा क्या रहा है सर। चलिए इसको जानना समझिए। इस पूरे जो इतना लंबा चौड़ा जो है ना डेफिनेशन है, इसको मैं एक लाइन में, ये स्टेटमेंट है बाबू, ये स्टेटमेंट है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का। देखिए इस लंबे चौड़े इतना बड़ा सा जो डेफिनेशन है, इसको मैंने एक लाइन में कन्वर्ट करके रख दिया है, समझिएगा। देखिए सबसे पहले बात तो ये कि G आपका ग्रुप होना चाहिए। भाई मेरे ये बात आप नोट कर लीजिए कि G मेरा ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, और H मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए G का। देखिए ऐसा नहीं है कि वो एम्प्टी है, खाली नहीं होना चाहिए H। सबसे पहले आप नोट कीजिए कि G इज ए ग्रुप अंडर एनी ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन के तहत वो जो है कि ग्रुप बन सकता है, ठीक। और इसके बाद H क्या होना चाहिए, H मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए G का। यानी कि सबसे पहले G एक ग्रुप होना चाहिए। दूसरा, H इज ए सबसेट ऑफ G। ये आपको दिया हुआ भाई, ये आपको दिया हुआ, इसमें कुछ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात, यहाँ तक तो सर हम लोग समझ गए, बहुत अच्छा, शाबाश।
तो अब समझिए, अगर G मेरा ग्रुप है, अगर G मेरा ग्रुप है, H मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये भी दिया हुआ, तब कहता है कि H मेरा सब ग्रुप है, तब कहता है H मेरा सब ग्रुप है G का। देखिए फिर से समझिएगा, पहला पॉइंट G इज ए ग्रुप, G इज ए ग्रुप, हाँ सर बहुत अच्छा। दूसरा नंबर दिया हुआ है H जो है कि नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, H मेरा क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, दूसरा भी दिया हुआ। और तीसरा कहता है कि अगर ये दो है तो ये भी होगा, एकदम कन्फर्म होगा, देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, और सब ग्रुप का यही सिंबल होता है, देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। बस दैट्स ऑल, इतना दिया हुआ आपको, इतना दिया हुआ है, समझिए बात को, इतना दिया हुआ कि अगर G इज ए ग्रुप, अगर H सबसेट है G का, तो देन H मेरा सब ग्रुप होगा G का, कंफर्म। चलिए यही बात यहाँ पर लिखा हुआ कि G एक ग्रुप है, H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ना G का, देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। लेकिन यहाँ पर कहा दिया कि इफ एंड ओनली इफ, मतलब सर देखिए फिर से एक बार, G मेरा ग्रुप है, बोलिए है कि नहीं, H मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, हाँ है, तो उस केस में H मेरा क्या हो रहा है, सब ग्रुप हो रहा है। H मेरा क्या हो रहा है बाबू, तो सब ग्रुप हो रहा है। अगर H सब ग्रुप है तो ये दोनों कंडीशन, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, समझ गए ना। इफ एंड ओनली इफ का मतलब समझाते हैं, अगर H सब ग्रुप है तो ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ई की H मेरा सब ग्रुप होगा, किसका भाई, तो G का। बस यही पूरा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है। अब चलिए एक बार और इसको समझते हैं। देखिए हम लोग को जो है कि G एक ग्रुप दिया हुआ है और H इज ए सबसेट ऑफ G दिया हुआ है, देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, है ना। दो चीज हम लोग को दिया हुआ, दो चीज समझिएगा बात को, दो चीज हम लोग को दिया हुआ है, पहला G मेरा ग्रुप है और दूसरा H मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, ये दो चीज दिया हुआ है, ठीक है। तब कहता है कि तब क्या होगा, तब मेरा H सब ग्रुप हो जाएगा G का, तो H मेरा सब ग्रुप होगा G का, तो फिर ये दोनों कंडीशन होल्ड करेगा। पहला कंडीशन ये कि A बिलोंग करेगा H में और B बिलोंग करेगा H में, तो A भी बिलोंग करेगा H में, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर A बिलोंग करता है H में, अगर कोई एलिमेंट अगर H में बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी उसी H में बिलोंग करेगा, मतलब उसी सेट H में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अगर ये चीज को हम लोग लेके चलते हैं बाबू, H इज ए सब ग्रुप, नेसेसरी कंडीशन इसको कहते हैं, नेसेसरी का मतलब ये जरूरी कंडीशन है, मतलब H इज ए सब ग्रुप, मतलब इस चीज का होने के लिए, सुनिए, इस चीज के होने के लिए ये चीज तो बड़ा जरूरी है। H अगर सब ग्रुप होगा तभी जा करके ये चीज होगा, ई चीज होगा, इसी को नेसेसरी कंडीशन कहते हैं। और सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। अगर ये ही हो रहा है, यही पर्याप्त है इस चीज के होने के लिए। अगर इस चीज को लेकर के चलते हैं तो हमको ये दिखाना पड़ेगा H इज ए सब ग्रुप, और अगर ई चीज को लेकर चलते हैं तो ई चीज को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ई चीज को लेके चलते हैं तो ई चीज को दिखाना पड़ेगा, समझ गए ना। इसी का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, दिस इज कॉल्ड इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो भाई देखिए हम क्या करेंगे, नेसेसरी कंडीशन को ले जाएंगे और सफिशिएंट कंडीशन को प्रूफ कर देंगे, और एक बार दूसरा बार फिर क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन को लेकर के चलेंगे और नेसेसरी कंडीशन को प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो H इज ए सब ग्रुप ऑफ G लेके चलेंगे तो हम दिखा देंगे A बिलोंग करेगा H में, B बिलोंग करेगा H में, और दिस इंप्लाइज दैट A भी बिलोंग करेगा H में। दूसरा दिखा देंगे A बिलोंग करेगा H में तो A इनवर्स बिलोंग करेगा H में, और फिर ये दो कंडीशन को लेके चलेंगे तो फिर इस H इज ए सब ग्रुप दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए नेसेसरी कंडीशन दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मानना पड़ेगा लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ A ग्रुप G, मान लिया। वी हैव टू शो डैट, तब हम लोग ये दो कंडीशन शो करना पड़ेगा कि A बिलोंग कर रहा है H में, B बिलोंग करेगा H में, तो A भी बिलोंग करेगा H में, मतलब क्लोजर दिखाना पड़ेगा। दूसरा A बिलोंग कर रहा है H में तो उसका इनवर्स भी उसी में बिलोंग कर रहा है H में, ये दिखाना होगा। तो चलिए सिंस H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, चूंकि H मेरा सब ग्रुप है G का और H मेरा सबसेट भी है G का, तो H मेरा सब ग्रुप है कि नहीं G का, हाँ सर H मेरा सब ग्रुप है G का। अगर H अगर सब ग्रुप है तो इसका मतलब H कन्फर्म ये है कि H मेरा ग्रुप भी है, क्योंकि कोई भी अगर सब ग्रुप होता है तो वो पहले ग्रुप होता है, जरूरी है ये,
अगर कोई भी किसी का सब ग्रुप है तो वो सबसे पहले एक बात तो ये है कि वो एक ग्रुप होना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि सिंस चूंकि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G देयरफॉर H मेरा ग्रुप होगा, तो वो नहीं लिखेंगे, H मेरा ग्रुप होगा। अगर H मेरा ग्रुप होगा तो वो ग्रुप के सारे कंडीशंस को मेरा H फॉलो करेगा, तो देयरफॉर इट मस्ट बी होल्ड्स ऑल फोर कंडीशंस, है ना, ऑल फोर कंडीशंस, ग्रुप के ऑल फोर कंडीशंस को फॉलो करेगा H, क्योंकि H मेरा सब ग्रुप है। H अगर सब ग्रुप है तो H मेरा ग्रुप तो होगा ही होगा, कन्फर्म है। अगर H ग्रुप है तो वो फिर चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा H मेरा। तो पहला कंडीशन को क्लोजर को सेटिस्फाइड करेगा, दूसरा एसोसिएटिव को सेटिस्फाइड करेगा, तीसरा आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड करेगा, चौथा इनवर्स को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, चलिए फ्रॉम प्रॉपर्टी 1 अगर क्लोजर को सेटिस्फाइड करेगा, अगर H मेरा क्लोजर को सेटिस्फाइड करेगा, चूंकि H मेरा सब ग्रुप है तो H मेरा ग्रुप है तो इसीलिए वो चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं क्या कि चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा ना, तो करेगा ही करेगा, कंफर्म है। तो फ्रॉम प्रॉपर्टी 1 क्या करता है, क्लोजरनेस को दिखाता है। तो A अगर बिलोंग कर रहा है H में मान लीजिए और B बिलोंग कर रहा है H में, तब जरूर A भी बिलोंग करेगा H में, कंफर्म है, करेगा ही करेगा। अरे भाई मेरा H ग्रुप है ना, H तो मेरा ग्रुप है। सबसे पहले तो बात H मेरा सब ग्रुप है, अगर सब ग्रुप है तो H मेरा ग्रुप भी है, ठीक है ना। अंडर द सेम ऑपरेशन ऑन G, जिस ऑपरेशन के तहत मेरा G ग्रुप है उसी सेम ऑपरेशन के तहत H भी मेरा जो है कि सब ग्रुप है ना। जिस ऑपरेशन के तहत G मेरा ग्रुप है उसी सेम ऑपरेशन के तहत मेरा H भी मेरा ग्रुप है। फिर से समझ लीजिए, जिस ऑपरेशन के तहत मेरा G मेरा ग्रुप है, ठीक उसी सेम ऑपरेशन के तहत मेरा H भी ग्रुप है, और H मेरा सबसेट है G का, इसी वजह से H सब ग्रुप है G का। और सबसे बड़ी बात तो ये कि H मेरा ग्रुप भी है, अगर H ग्रुप है तो इसीलिए वो चारों के चारों कंडीशंस को फॉलो करेगा ग्रुप के, है ना। तो यहाँ पर वही लिखा हूँ मैं कि चारों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स को। तो इसीलिए फ्रॉम प्रॉपर्टी 1 A अगर बिलोंग कर रहा है H में मान लीजिए और B बिलोंग कर रहा है H में, तब जरूर A भी बिलोंग करेगा H में, क्योंकि वो पहला प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है क्लोजर को, इसीलिए A भी जरूर बिलोंग करेगा H में। अच्छा चलिए, पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब देखिए हमने H को सब ग्रुप मान के चला और हमने पहला प्रॉपर्टी को दिखा दिया कि A भी बिलोंग कर रहा है H में, दिखा दिया ना। चलिए खुश है, आगे देखिए फ्रॉम प्रॉपर्टी 4 को दिखाएंगे, प्रॉपर्टी 4 है ना, मतलब प्रॉपर्टी 4 को लेकर चलेंगे। यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी 4 भी सेटिस्फाइड करेगा मेरा H, क्योंकि H मेरा ग्रुप है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को भी सेटिस्फाइड करेगा जरूर। तब अगर A बिलोंग कर रहा है H में, देन A इनवर्स बिलोंग करेगा H में, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सिंस A इनवर्स इज इनवर्स ऑफ A इन G, चूंकि A इनवर्स क्या है, इनवर्स है ना। A इनवर्स क्या है, इनवर्स है A का, है ना। कहाँ पर, तो यहाँ पर H का बात कर रहा हूँ तो H पर है, ठीक है ना। यहाँ पर H का बात कर रहा हूँ तो H पर है। हालांकि जो इनवर्स मेरा H में एग्जिस्ट करेगा वही इनवर्स तो मेरा G में भी तो एग्जिस्ट करेगा। जो इनवर्स तो मेरा H में एग्जिस्ट करेगा A का, वही सेम इनवर्स मेरा G के लिए भी एग्जिस्ट करेगा। पूछे क्यों? अरे बाबू H तो मेरा सबसेट है G का, इसीलिए जितना सारा एलिमेंट A के अंदर में है वो सारा एलिमेंट तो G के अंदर भी होगा। जो प्रॉपर्टी को मेरा H फॉलो करेगा वही प्रॉपर्टी को तो मेरा G भी फॉलो करेगा, क्योंकि H इज ए सबसेट ऑफ G, समझ रहे ना। मान लीजिए अगर H के अंदर एक एलिमेंट A है और उसका इन्वर्स A इन्वर्स है, तो वही एलिमेंट हो तो मेरा G में भी मिलेगा। और उस एलिमेंट का अगर अगर वो एलिमेंट चूंकि सबसेट है H, सबसेट है G का, तो A एलिमेंट तो चूंकि अगर G में मिलेगा तो उसका भी तो इनवर्स A इनवर्स ही होगा, और वो भी बिलोंग करेगा सेट G में ही, वो भी एग्जिस्ट करेगा सेट G में ही। तो यानी कि अगर A इनवर्स इनवर्स है A का इन H में, तो ये ऑल्सो इन G, तो A इनवर्स जरूर G में भी एग्जिस्ट करेगा, है ना, ये तो कन्फर्म है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब ग्रुप लेकर चला था, H को मैंने सब ग्रुप मान के चला था, और मैंने पहला प्रॉपर्टी को भी दिखा दिया और दूसरा प्रॉपर्टी को भी दिखा दिया, क्या कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये भी दिखा दिया और ये भी दिखा दिया, ठीक है। तो देयरफॉर कंडीशन आर नेसेसरी, ये प्रूफ हुआ, फर्स्ट पार्ट प्रूफ होता है तो लिख देते हैं देयरफॉर कंडीशन आर नेसेसरी। क्लियर है? अब चलिए सफिशिएंट कंडीशन को बात करते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको आप उतार लीजिए।
अच्छा देखिए बच्चों, ये मैं पूरा इरेज कर दूंगा, तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा समझा देता हूं कि अबरी बारी में ये दो कंडीशंस को लेके चलूंगा। यानी कि देखिए नेसेसरी कंडीशन प्रूफ हो गया है, अब सफिशिएंट कंडीशन के लिए मैं इसको लेके चलूंगा और इसको लेके चलूंगा। मैं ये लेके चलूंगा कि ए बिलोंग कर रहा है एच में और बी बिलोंग कर रहा है एच में और ए भी बिलोंग कर रहा है एच में, तब ये लेके चलूंगा। और साथ ही साथ ये भी लेके चलूंगा कि ए बिलोंग कर रहा है एच में और ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, ये भी लेकर के चलूंगा। ठीक है, और दिखा दूंगा कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, ये सफिशिएंट कंडीशन में मैं काम करने वाला हूं। ठीक है, और एक बात आप याद रखिएगा, H इज ए सबसेट ऑफ G, ये हम लोग को दिया हुआ है, और G इज ए ग्रुप, ये हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है तो मैंने क्या कहा कि सफिशिएंट कंडीशन में ये दो कंडीशन को लेकर चलूंगा और दिखा दूंगा कि H इज ए सब ग्रुप। ठीक है ना, ये समझ गए। तो चलिए इसको अब इरेज करके फिर आगे वाला, ओ सॉरी तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं ना। चलिए देखते हैं आगे की ओर सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, तो सफिशिएंट कंडीशन में ये दो कंडीशन हम लोग मान के चल रहे हैं कि लेट कर लेते हैं ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए भी बिलोंग करेगा एच में, है ना, ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ए बिलोंग कर रहा है एच में, तो उसका इनवर्स ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, यानी कि वेयर ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स किसका इनवर्स है, तो ए का इनवर्स है इन जी में, और कहाँ पर लाई करेगा, तो जी में लाई करेगा। हाँ, ए इनवर्स एच में भी लाई करेगा, बट एच इज ए सबसेट ऑफ जी, तो इसी वजह से ए का एलिमेंट अगर एच में बिलोंग कर रहा है तो वो ए का, अगर एच का एलिमेंट कोई भी अगर एच में बिलोंग कर रहा है तो वो जी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि एच इज ए सबसेट ऑफ जी। तो ए इनवर्स मेरा बिलोंग कर रहा है एच में, है ना, तो ए इनवर्स जरूर बिलोंग करेगा जी में भी, है ना। तो आइए आगे देखते हैं। वी हैव टू शो डैट, हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि एच इज ए सब ग्रुप फॉर दिस वी, हम लोग एच को सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा, ये दो कंडीशन को लेके चल रहे हैं। तो वी हैव टू शो डैट एच इज ए सब ग्रुप फॉर दिस वी हैव टू शो डैट, इसके लिए हम लोग को ये शो करना पड़ेगा कि हमको शो करना है एच इज ए सब ग्रुप, तो इसके लिए फॉर दिस वी हैव टू शो डैट एच इज ए ग्रुप। हाँ, तो इसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा एच इज ए ग्रुप, है ना, क्योंकि H मेरा सबसेट है जी का, ये तो कन्फर्म है, तो हमको सिर्फ दिखाना ये पड़ेगा कि H इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन इन G, मतलब जिस बाइनरी ऑपरेशन के तहत मेरा G ग्रुप है, ठीक उसी सेम बाइनरी ऑपरेशन के तहत मेरा H भी ग्रुप होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्लोजर लो, सबसे पहले क्लोजर को, हालांकि यहाँ पर कोई जो है कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर जब डिफाइंड नहीं होता तो मैंने आपको कहा था ना, मल्टीप्लिकेशन ही स्टैंडर्ड बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन को ही लेकर के हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो क्लोजर लो फ्रॉम द कंडीशन वन, कंडीशन वन देखिए, ये कंडीशन वन में दिया हुआ कि ए बिलोंग कर एच में, बी बिलोंग कर एच में, तो ए भी बिलोंग करेगा एच में, तो एच इज क्लोज। क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मुझे देखिए, मुझे एच को ग्रुप दिखाना है, तो मैंने इस कंडीशन की मदद से दिखाया कि जो मेरा जो दिया हुआ था उसी से दिखा दिया, ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए भी बिलोंग करेगा ये एच में, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा क्लोजर लॉ यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गया, फ्रॉम कंडीशन वन एच इज क्लोज्ड। ठीक है, अब आगे देखिए, एसोसिएटिव के लिए मेरा एच सबसेट है जी का, सिंस ये तो बात सही है, एच मेरा सबसेट है जी का, ये तो दिया ही हुआ था। देयरफॉर एलिमेंट ऑफ एच, जो भी एलिमेंट एच में होगा, जो भी एलिमेंट एच में होगा, होल्ड्स एसोसिएटिविटी, वो भी होल्ड्स करेगा एसोसिएटिविटी को, है ना। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि जी मेरा ग्रुप है, जी मेरा ग्रुप है, तो जी के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वे सारे के सारे एसोसिएटिविटी को होल्ड करते हैं। जैसा समझिए, जैसे जी के पास मान लीजिए 3 एलिमेंट है, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है ना। अच्छा चलिए एक और मान लेते हैं कि 4 है, मेरे पास जी के पास 4 एलिमेंट है मान लीजिए, और ये जो है कि जी ग्रुप है, और मैंने कहा दिया कि एच का वैल्यू मेरे पास है 1, 2 और 3 है, और ये भी और मैंने कहा कि जी मेरा ग्रुप है, और मैंने कहा कि एच इज ए सबसेट ऑफ जी, मैंने कहा कि एच इज ए सबसेट ऑफ जी। जी के पास 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है और जी मेरा ग्रुप है, और मैंने कहा दिया कि एच इज ए सबसेट ऑफ जी। तो भाई देखिए, अगर जी ग्रुप है तो जी के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटिविटी को फॉलो करेंगे, और जी के एलिमेंट्स कौन कौन है, 1, 2, 3, 4 है, और एच के एलिमेंट्स कौन कौन है, तो 1, 2, 3 है। तो यानी कि 1, 2, 3 अगर एसोसिएटिविटी को फॉलो कर रहा है तो मेरा 1, 2, 3 इसका भी एच का भी एलिमेंट एसोसिएटिविटी को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि एच इज ए सबसेट ऑफ जी, समझ रहे ना। तो इसका मतलब ये हुआ, साफ साफ ये मतलब हुआ क्या, कि सिंस एच इज सबसेट ऑफ जी, इसी वजह से देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ एच, जो एच के एलिमेंट्स होंगे वो होल्ड्स करेगा एसोसिएटिविटी को। ठीक है ना। चलिए इस चीज़ को इरेज कर देते हैं। अब चलिए आइडेंटिटी को देख लेते हैं।
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फ्रॉम द कंडीशन टू। कंडीशन टू देखिए, कंडीशन टू में दिया हुआ है ए बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, ठीक है। तो आप कहिएगा तब वो वाला कंडीशन क्यों ले रहे हैं, आपको दिखाना है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप इनवर्स वाला कंडीशन को क्यों ले रहे हैं। तो हम बोले कि बाबू ये तो दिया हुआ है तो हम लोग ले सकते हैं ना, देखिए ना इसको लेने से फ़ायदा होगा, देखिए तो सही। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फ्रॉम द कंडीशन टू, दूसरा कंडीशन में दिया हुआ है ए वी हैव, हम लोग को दिया हुआ है दूसरा कंडीशन में ए बिलोंग्स टू एच और ए इनवर्स, दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर ए बिलोंग करेगा एच में तो ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, ये दिया हुआ है, ठीक है, मैंने ले लिया। अब आगे देखिए, नाउ फ्रॉम कंडीशन वन। कंडीशन वन में क्या कहता है, ये कंडीशन वन में कहता है कि अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग करेगा एच में, मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेशन, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन एच में ही बिलोंग करेगा। तो आप समझिए, सिंस ए बिलोंग कर रहा है एच में और वहाँ पर देखिए ए इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए बिलोंग कर रहा है एच में, ए इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच में, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए इंटू बी के जगह पर ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा जरूर एच में, इसका प्रोडक्ट भी, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट भी जरूर बिलोंग करेगा एच में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी जो गिवन प्रॉपर्टी है उसके तहत ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग, दूसरा एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहा है एच में तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी उसी एच में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये पहला एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एच में, दूसरा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एच में, इसको इनवर्स की तरह ट्रीट मत करिए, है ना, ये बिलोंग कर रहा है एच में, तो ये दो एलिमेंट का प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा एच में। तो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, तो आइडेंटिटी होता है, यहाँ पर लिख दीजिए साइड में, सिंस ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, तो आइडेंटिटी होता है, ठीक है, ये चीज़ लिख दीजिए। अब आइडेंटिटी बिलोंग कर गया एच में, तो यही तो हमको दिखाना था कि आइडेंटिटी मेरा बिलोंग कर रहा है एच में, तो मैंने सेकंड लॉ और सेकंड प्रॉपर्टी और फर्स्ट प्रॉपर्टी की मदद से दिखा दिया, ठीक है। तो हेंस ए बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया एच का। और चूंकि एच इज ए सबसेट ऑफ जी, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा एच का हुआ, जो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहा है एच में, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट जी सेट में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे, क्योंकि एच जो है कि सब ग्रुप है जी का, इसी वजह से, है ना, जो भी एलिमेंट एच में रहेगा वो सारा का सारा जी में रहेगा, इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को देख लेते हैं, आइए। फ्रॉम द कंडीशन टू, कंडीशन टू ये है, वी हैव ए बिलोंग कर रहा है एच में, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। तो यहीं से हमको आगे कुछ दिखाना ही नहीं पड़ा, ये दिया हुआ था उसी को यहाँ पर चिपका दिया तो हो गया, इनवर्स भी एग्जिस्ट करने लग गया। अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में, ए मेरा आर्बिट्ररी नंबर है एच का, तो उसका भी इनवर्स ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, यानी कि आर्बिट्ररी, किसी एक आर्बिट्ररी नंबर का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एच में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उन सभी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो दिस शोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ एच पोजेसेस एज इनवर्स इन एच, इसका मतलब ये यह शो करता है कि प्रत्येक एलिमेंट जो एच का होगा, दिस शोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ एच, जो एच का होगा वो पोजेस करेगा, मतलब अपने अंदर होल्ड करेगा एज इनवर्स इन एच, है ना, अपने अंदर प्रत्येक एलिमेंट का जो है कि इनवर्स होगा, है ना, एच में प्रत्येक एलिमेंट का, एच सेट में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स होगा और वो एच सेट में ही बिलोंग करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो देयरफॉर एच इज ए ग्रुप, इसी वजह से चूंकि एच मेरा चारों के चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर गया, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, इसी वजह से देयरफॉर एच इज ए ग्रुप, हेंस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। और जब एच मेरा ग्रुप हो गया और चूंकि एच मेरा सबसेट भी था जी का पहले से ही, इसी वजह से एच मेरा सब ग्रुप हो गया जी का, क्योंकि सब ग्रुप होने के लिए दो कंडीशन जरूरत होता है, पहला कि एच मेरा सबसेट हो जाए जी का, और दूसरा एच मेरा ग्रुप हो जाए, है ना, अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑन डिफाइंड जी, मतलब जिस ऑपरेशन के तहत, जिस बाइनरी ऑपरेशन के तहत मेरा जी ग्रुप बना है, ठीक उसी सेम ऑपरेशन के तहत मेरा एच भी क्या बनना चाहिए, ग्रुप बनना चाहिए, और साथ ही साथ एच मेरा सबसेट भी बनना चाहिए जी का, तब जाके हम लोग कहते हैं एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ पर वो सारा कंडीशन को फॉलो कर गया मेरा एच, तो देयरफॉर हेंस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, हेंस द थ्योरम, यही तो थ्योरम में प्रूफ करना था, यही प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है। तो आशा है, चलिए मैं आ जाता हूँ सामने, हाँ, तो आशा है ना कि आपको लेक्चर नंबर 9 समझ में आ गया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 9 सब ग्रुप का थ्योरम क्या था, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, है ना, कंडीशन फॉर ए सब ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ बाबू, 110%, ये आप कर लीजिए अगर आप 8 नंबर चाहते हैं तो, नहीं चाहते हैं तो फिर आगे आपकी इच्छा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 10 में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।